बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ पर तेहरान का बाज़ाब्ता जवाब पेश कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से दिया गया जवाब जामे नोयत का है और उसमें तेहरान के तमाम अहम तहफ़्फ़ुज़ात और गौर व फ़िक्र शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब पाकिस्तान ख़त्ते में मुख्तलिफ़ सफ़ारती कोशिशों के ज़रिए फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह रहे कि ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक थे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी और इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर अमीरी मकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज ही पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। सफारती ज़राए ने बताया है कि ईरानी वफ़द का फ़िलहाल पाकिस्तान में क़याम का इरादा नहीं। सफारती ज़राए का यह भी कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा ओमान और रूस के दौरे पर जाएंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीदें पैदा हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने नई तजावीज़ के साथ आमद पाकिस्तान पहुँचे हैं, जबकि वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के खुसूसी मुशीर विटकोफ और किश्नर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। दरियासना ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दौरा पाकिस्तान के दौरान जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक बयान में उन्होंने कहा है कि जौहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के दौरे में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल करेंगे। इधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दौरे में ईरान और अमेरिका के हकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा में पब्लिक डिप्लोमेसी सेंटर के सरबराह और तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि मकामी सतह पर 1000 से ज़ायद इक़साम के हथियार तैयार कर रहा है, जिनमें मिज़ाइल, ड्रोन्स और दीगर अस्करी निज़ाम शामिल हैं, जबकि मुल्क की मिज़ाइल सलाहियत का एक और अहम हिस्सा अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई निक ने एक बयान देते हुए कहा है कि मुल्क की दिफाई और जवाबी तैयारियों को बुलंद सतह पर ले जाया जा चुका है। ताहम उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल तक अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी के दौरान भी ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाई हुदूद पर बरतरी बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि मुल्क में तैयार होने वाले तमाम हथियार मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार किए जाते हैं। ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने निक ने कहा कि आज 1000 से ज़ायद इक़साम के हथियार मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर तैयार किए जा रहे हैं और ये सलाहियत दिफाई शोबे में 25 साल से ज़ायद अरसे की सरमायाकारी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि हथियारों की पैदावार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है ताकि अगर कुछ तनसीबात को नुकसान पहुँचे भी तो पैदावार का अमल जारी रखा जा सके। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि तकरीबन 9000 कंपनियाँ दिफाई सनत की मुआवनत में मसरूफ़ हैं, जो इस शोबे की वसअत और ख़ुद इन्हिसारी की अक्कासी करती हैं। तर्जुमान ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान के इक़दामात को स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का ज़रिया करार दिया, जबकि उनके मुताबिक खलीज ओमान में मुतअद्दिद मौक़े पर मुखालिफ क़ुव्वतों को पसपाई अख्तियार करना पड़ी। उन्होंने मुल्क भर में होने वाले अवामी इज्तिमात को भी सराहते हुए उसे समाजी मुआवजा करार दिया और दावा किया कि 3 करोड़ से ज़ायद अफराद कौमी दिफा मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, जो उनके मुताबिक दुनिया में अवामी सतह पर मुतहरिक होने की एक गैर मामूली मिसाल है। जी नाज़रीन,
ایک اور اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے یقین کرائی ہے کہ وہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے دوست ملکوں کے ٹینکر سے کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ گزشتہ روز ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے لینے والا ٹول ٹیکس مرکزی بینک میں جمع کروانے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ ٹول ٹیکس سے حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ دوسری جانب امریکی پابندیوں کا شکار کیوبا کا سپر آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کراس کر گیا۔ امریکہ نے 2024 اسپیس جہاز پر اس الزام کے تحت پابندی لگائی تھی کہ اس نے ایران سے چین کو تیل پہنچایا ہے۔ ماہر نیوز ایجنسی کے مطابق اب یہ جہاز لارک جزیرے پر لنگر انداز ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کی ہے۔ ان میں سے ایک جہاز ایرانی آئل پروڈکٹس کا تھا، جبکہ یہ خبر بھی اہم ہے کہ ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران کے $344 ملین کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ کے ادارے برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے کارروائی کی ہے۔ ایران کے مالی وسائل کے خلاف گہرا تنگ کیا جاتا رہے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی مالی وسائل کا سراغ لگاتے رہیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران پر آبنائے ہرمز ٹول کرپٹو کرنسی میں وصول کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔